हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। पानी बहुत सारा पीजिए और बालों को हर बार धोइए ताकि सर पे इचिंग ना हो। और टर्मलाइन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से टर्मलाइन दिखता है, राइट। आप जब भी स्टोन लेने जाएं तो ये मेरे पास है तो इस तरीके का टर्मलाइन, ब्लैक टर्मलाइन आप ले सकते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए, और उसको कैरी कर सकते हैं तो आपके पास कोई भी ऐसी अदर एनर्जीज नहीं आएंगी चलते फिरते जो आपको बॉदर करें। और इसको हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हैं रनिंग वाटर के साथ। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, आपके में बहुत स्ट्रेंथ है। कीप मूविंग, कीप फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अपने कामनेस को संभाल के रखिए क्योंकि आगे स्थिति ऐसी आ सकती है जहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़े, और उस टाइम पे आपका कामनेस जो है, आपकी धैर्यता जो है वो काम आएगी। क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट नहीं है बट आ गया यहाँ पे हैंगमैन की पोजीशन है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़े, इन द सेंस दूसरे तरीके से सोचना पड़े। और आप शायद दूसरे तरीके से सोचना पसंद नहीं करते, ये थॉट पहले आया था मुझे। तो अगर ऐसा है तो आपको वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, अपनी माइंड का यूज़ करना है और चीज़ों को अपने फेवर में करना है। क्योंकि ये स्थिति इस कार्ड के पिक्चराइजेशन में मत जाइए। हैंगमैन की स्थिति है, चाहे आप उल्टा लटके रहें लेकिन खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क आ रहा है आपके लिए बहुत टफ़, और उस टाइम पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बोला जा रहा है आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आपके पास इन्फिनिटी की ऊर्जा बहुत है। आप गणपति बप्पा को मानते हैं तो उनका आशीर्वाद है, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं या बताई गई हैं। ये जैसे ये पिक्चर बैकग्राउंड में जो मंदिरों में बनी होती है वैसा कुछ। तो आगे ये आपके लिए हैंगमैन की पोजीशन आ रही है, तो आप भगवान के बड़े भक्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आपको धैर्य बना के रखना है। जब भी ये चीज़ें आए तो उस वक्त आप चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं और अपने धैर्यता से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएँ और कुछ नया क्रिएट कर पाएँ। और बैलेंस इसी को कहते हैं, और बैलेंस को अचीव कर पाएँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली आप समझ पाएंगे कि बैलेंस क्या है। अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है। डेफ़िनेटली यहाँ पे बैलेंस में लाया जा रहा है। दैट्स वाई ये सिचुएशन आपके लिए दी जा रही है। तो उस टाइम पे आपको चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। हर्मिट का कार्ड आया है डेफ़िनेटली यहाँ पे। तो 9 कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में, 9 नंबर का कार्ड है। तो मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो शुरुआत कर लीजिए, हेल्प हो जाएगी आगे वाले सिचुएशन के लिए। क्योंकि हु नोज़ ना कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। डेविल आ रहा है, बहुत सारा मनी यहाँ पे, बहुत सारा काम आ रहा है मनी से रिलेटेड। तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत गुस्सा भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको शांतिपूर्वक आप करेंगे हैंडल तो डेफ़िनेटली। सूर्य का कार्ड है, बहुत स्पेसिफिक जा रहा है, किसी एक के लिए है। और मेरे लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। तो जिसके लिए भी जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है बस वही ले लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा। एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक है, किसी के लिए स्पेशल इसलिए लेके आया जा रहा है ताकि आप बैलेंस हो पाएँ। और ये सारी चीज़ें मायने ज़्यादा नहीं रखती, बैलेंस होना ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब हम बैलेंस होते हैं तो हर चीज़ जो है खुशियों से भरी लगने लगती है।
और कब कौन सी चीज़ें हमें किस तरीके से रिएक्ट करना होता है वो पता रहता है। तो हर किसी के नसीब में ये चैलेंजेस नहीं आते हैं। तो डेफ़िनेटली आप खुश नसीब हैं जो आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस आए हैं, और आप बैलेंस हो भी जाएंगे क्योंकि आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आपको सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे स्ट्रेंथ का दिया था। तो अर्धनारीश्वर का कार्ड है, बैलेंस आ रहा है, मनी आ रहा है, बहुत सारा काम आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, स्पेशली बोला जा रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हर एंगल से देखना है, जहाँ पे आपके लिए बेहतर हो वो यूज़ करना है। यहाँ पे चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, ताकि आप जो है इस डेविल की ऊर्जा से अपने ही गुस्से से बच सकें और कुछ गलत करने से बच जाएं। मे भी आप कुछ तोड़ा फोड़ी कर देते हैं गुस्से में, तो वो उससे बच जाएं, क्योंकि हाथ उठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है यहाँ पे, तभी आप बैलेंस एंड हार्मनी में आ पाएंगे और अपनी लाइफ को खुशियों से भर पाएंगे। और यहाँ पे द एम्परर की पोजीशन है। डेफ़िनेटली आप कुछ बड़े पोजीशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो पोजीशन आपको मिल सकती है आराम से, और ये जजमेंट है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत है। एक कार्ड और आ रहा है, और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। जजमेंट है, ये बिग जजमेंट है, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जजमेंट है। अगर जजमेंट क्लेम कर रहे थे तो डेफ़िनेटली ज्योति यहाँ पे नाम है, यहाँ पे जजमेंट के उसमें ज्योति लिखा हुआ है। अगर ये देखें तो राइट। तो अगर कुछ लोग शांति मैनिफेस्ट कर रहे थे तो शांति मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोग इंट्यूशन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इंट्यूशन मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोग मैं से मिलना चाह रहे थे तो मैं मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप इस तरीके से मर्तबा बना के आप लिख सकते हैं, तो बहुत जल्दी आप मैं से कनेक्ट हो जाएंगे, मैं से कनेक्ट हो जाएंगे। सो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे इंट्यूशन जो है बढ़ने वाली है, और ये 6-6 पोर्टल ही चल रहा है, और उसकी एनर्जी जो है बैलेंस और हार्मनी लाने के लिए होती है। तो आपको सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये गणपति पप्पा या हाथी से कनेक्ट करवा रहे हैं। तो हाथी एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल के लिए जाना जाता है। तो एक कामनेस और बहुत इंटेलिजेंट, तो उसका पॉजिटिव साइड को आप लेके चलिए, है ना। और उनके ऊर्जा से कनेक्ट होइए, ताकि आप समझ पाएँ कि ये 6-6 पोर्टल जो है वो क्या लेके आना चाहता है। आप एलिफेंट टोटम के भी गूगल कर सकते हैं, वो क्या आपको देना चाहते हैं या देते हैं। 6-6 पोर्टल, यहाँ पे मुझे एलिफेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 6-6 पोर्टल अगर आपको पता होगा तो एलिफेंट से ही कनेक्टेड होता है। सो डेफ़िनेटली आपको देखना है, समझना है, क्योंकि मेरी नज़र बार बार यहीं जा रही है, इंट्यूशन की जगह छोड़ के। तो आप शायद यहाँ पे आपको जाना है आगे, आप जा रहे हैं पीछे, तो थोड़ा सा आपको धैर्यतापूर्वक समझना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, राइट। क्योंकि कुछ लोग मैं से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पीछे हो गए हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो उनको बोला जा रहा है जस्ट बी अवेयर, राइट। जस्ट बी अवेयर, आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप बहुत माइंडफुल होके काम करते हैं। तो आपको सोचना है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो ये मैसेज है। आप हाथ में ताबीज़ पहन के काम कर सकते हैं, या कुछ है यहाँ पे हैंड पे, वो अगर बॉदर कर रहा है तो उसको निकाल दीजिए। लेकिन ये चीज़ बॉदर कर रही है यहाँ पे, आप कुछ लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जिससे भी जो मैसेज मिल रहा है वो रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा। इंट्यूशन की सुनिए। मैं यहाँ पे ताबीज़ वाबीज़ का नहीं कर सकती, क्योंकि आपने पहना होगा या आपके लव्ड वंस ने पहनाया होगा, तो वो उनका है, उनकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, और आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते उस पे है। बट मेन चीज़ है यहाँ पे, इंट्यूशन बहुत सारे लोगों की एक्टिवेट हुई है या हो रही है। 6-6 पोर्टल में बैलेंस आ रहा है,
आपको अपनी सुननी है, अपने आप से कनेक्ट होना है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। और सैड होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक फ़ेस बना, अगर आपका फ़ेस ऐसा कुछ दिखता है या आप कुछ ऐसा आर्ट करते हैं तो आपको बोल रहे हैं कि डेफ़िनेटली ये आर्ट जो है बहुत बेहतरीन है, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और कुछ लोग सैड हो रहे हैं तो सैड नहीं होना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। अ, क्योंकि आप किंग नहीं, एम्परर की पोजीशन में आ सकते हैं डेफ़िनेटली। तो आपको यहाँ पे सैड नहीं होना है। पहले ही बोला था, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। तो आगे बढ़िए और अपने पोजीशन को के लिए फ़ाइट कीजिए, राइट? क्योंकि आप अचीव कर सकते हैं। इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट, लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।